अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम रेक्टेंगल लगाने के तरीके सीखेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था कि पॉलीगन कैसे लगाते हैं, पॉलीगन लगाने के कितने तरीके हैं। आज हम रेक्टेंगल लगाना सीखेंगे। इसको हम डिलीट कर देते हैं। जल्दी से इनको हमने डिलीट कर दिया। पॉलीगन के बाद हमने रेक्टेंगल लगाना सीखना है। रेक्टेंगल लगाने के तीन तरीके हम देखते हैं। पहला तरीका, हम ड्रा मेन्यू में जाते हैं। ड्रा मेन्यू में जाके हम रेक्टेंगल पे क्लिक करेंगे। स्पेसिफाई द फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया। ये फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट हमने इसको बता दिया। अब ये दो डायमेंशंस हमसे पूछ रहा है कि आपने उसको वर्टिकल कितना रखना है और हॉरिजॉन्टल कितना रखना है। फर्स्टली हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट किसी भी डायमेंशंस का हमने इसको लगा लेते हैं। ये हमारे पास एक रेक्टेंगल लग गया। रेक्टेंगल लगाने का पहला तरीका। रेक्टेंगल लगाने का दूसरा तरीका, हम यहाँ से ये जो ड्रॉ बार है यहाँ से हम इसको क्लिक करते हैं। यहाँ से हमने इसको किसी भी डायमेंशंस की हम इसको रेक्टेंगल लगा सकते हैं। रेक्टेंगल लगाने का तीसरा तरीका वो है REC। REC इसकी शॉर्टकट की है। REC लेके हम इसको इंटर करते हैं। इंटर करने के बाद हम देखते हैं स्पेसिफाइड द फर्स्ट कॉर्नर। ये हमने फर्स्ट कॉर्नर स्पेसिफाई कर दिया और हम यहाँ से किसी भी डायमेंशंस की रेक्टेंगल लगा सकते हैं। अब हम इनको डिलीट करके दोबारा से हम REC इसकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज करने की कोशिश करते हैं। REC लगा के हमने इंटर किया। फर्स्ट पॉइंट हमने लगा दिया। अब इसके बाद हम यहाँ पे एरिया, डायमेंशंस और रोटेशंस, एरिया पे क्लिक कर लेते हैं हम। वो कह रहा है कि एरिया कितना एरिया है और कितने एरिया की हम पर रेक्टेंगल लगाना चाह रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से हमने इसको सिर्फ डायमेंशंस लिखनी है। हमने यहाँ पे इसको कोई सिंबल नहीं देना, फीट का या इंचेस का नहीं लिखना। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको 5000 हम यहाँ पे लिख देते हैं। ये हमसे पूछ रहा है कि लेंथ विड्थ कितनी होनी चाहिए। लेंथ की हम यहाँ पे इसको लेंथ का ही बता देते हैं। ट्राइंगल लेंथ, वो हमसे लेंथ पूछ रहा है कि ट्राइंगल की लेंथ कितनी देनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको 1000 इंटर किया। ये देखें उसने एक रेक्टेंगल लगा दिया। अच्छा, सेकेंडली हम दोबारा से इसको लगा के देखते हैं एंगल के थ्रू। इसका हम एंगल किस तरह चेंज कर सकते हैं। REC हमने लगाया, इंटर किया और स्पेसिफाई द फर्स्ट कॉर्नर, हमने स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर कर दिया। और अब हम इसको ये रोटेशन पे लगाते हैं। अब ये देखें किसी भी रोटेशन पे इसने कमांड को पिक कर लिया है। अब हमसे एंगल पूछ रहा है कि किस एंगल पे आप लगाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल रोटेशन एंगल लिखा हुआ है तो हम यहाँ पे 45 इंटर कर देते हैं। तो ये 45 उसने लिख दिया। अब डायमेंशन हम इसको कोई भी दे सकते हैं। अगर हम स्पेसिफिक डायमेंशन देंगे तो उस पर लगाएगा, अगर हम इसको कहीं पे भी क्लिक कर देंगे तो उस पर लगा देगा। दोबारा से देख लेते हैं। REC हमने इंटर किया और इंटर करके हमने फर्स्ट कॉर्नर हमने सिलेक्ट कर दिया। वो पहले वाला ही उसने जो एंगल था वही उसने पिक किया हुआ है। अगर हम इसको चेंज करना चाहते हैं, रोटेशन पर क्लिक करेंगे और हम यहाँ पे लिख देंगे, फॉर एग्जांपल हम 70 लिख देते हैं। 70 लिख के हम इंटर करेंगे तो ये 70 उसने लॉक कर दिया है और उसके बाद डायमेंशन हम इसको कोई भी दे सकते हैं। तो ये इंटर हो गया। अब हम REC, अब हम इसकी डायमेंशन लेंथ विड्थ हम इसको ख़ुद दे के देखते हैं। हमने इसको क्लिक किया और यहाँ पे हम इसका एंगल हम चेंज कर देते हैं। एंगल हमने इसका फॉर एग्ज़ाम्पल 90 डिग्री कर दिया और उसके बाद इसकी जो वाई एक्सेस है उसको हम स्पेसिफाई करते हैं। वाई एक्सेस इसका कितना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम 1000 फीट हमने इसको दे दिया और इंटर कामा लगाएंगे। लगा के उसके बाद कामा लगाएंगे, ये उसको लॉक कर देगा और नेक्स्ट पे वो आपसे पूछेगा कि दूसरा, वो हम इसको 2000 फीट दे के फीट का सिंबल लगाएंगे और इंटर कर देंगे। तो ये आप देखेंगे क्या इसने
जो डायमेंशन हमने इसको दी थी, जो एंगल हमने इसको दिया था, उसके ऊपर इसने रेक्टेंगल लगा दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।